फजर के बाबा जमीन के केस में बुरी तरह हार जाते हैं और शेर के चचा और उसकी माँ जीत जाते हैं। ये नाकामी फजर के बाबा के लिए बहुत बड़े गम से कम नहीं होती और घर वाली औरतें वो तो और ज्यादा उकसाती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है, तुम हार चुके हो। होता कुछ इस तरह से है कि ये कोर्ट में सारा केस चलता है और आखिर जमीन शेर की माँ के हवाले कर दी जाती है। उसका चचा वहाँ पर ही खड़ा होकर फजर के बाबा से कहता है कि तुम्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए। जानते हो ना किस कदर रुसवाई का सामना करना पड़ा है तुमने क्या कहा था कि अगर हमारी जमीन होती तो हमें यहाँ पर क्यों ना आना पड़ता। अब देख लो जमीन तो हमारी हो ही चुकी है, तुम अब अपनी खैर मनाओ क्योंकि बुरी तरह गिरे हो तुम। हमने तो अपने बाप की जद्दी पुश्ती का मान रखा है और तुमने क्या किया है, तुमने उनकी रूह को ठेस पहुंचाई है। ये केस हार कर इसका घटिया चचा फजर के बाबा को बहुत ज्यादा उकसाता है और जब फजर के बाबा घर जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद जो औरत है वो भी काफी ज्यादा उकसाती है और कहती है हमारे लिए बहुत बड़ी नाकामी है, इसलिए हमें कुछ करना होगा। जानते हो ना फजर उस शख्स का इलाज कर रही है जो हमारे दुश्मन का बेटा है, अगर उससे हम बदला ले लें तो हमारे साथ भी फिर इंसाफ होगा। फजर को बोलो कि शेर को जान से मार डाले। फजर घर वापस आती है, उसके बाबा कहते हैं कि फजर अगर तुम्हें ये चाहिए कि मैं तुम्हारी उसी तरह से ही इज्जत करूं और मेरी नज़रों में तुम्हारा वो वक़ार वापस आ जाए तो मेरी एक बात याद रखना फजर, तुम्हें शेर को जान से मार डालना है और ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकती हो क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम जेल में भी नहीं जाओगी क्योंकि वहाँ से तो हम तुम्हें छुड़वा ही लेंगे। ये सुनकर पहले तो फजर दंग रह जाती है, अब वो बड़ी ही समझदारी का मुजाहरा करते हुए कहती है कि ठीक है बाबा, आपका जो हुक्म है मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं ना मैं शेर की जान ले लूँ तो ठीक है, मैं शेर की जान ले लूँगी। और यही एग्जैक्ट टीजर में भी दिखाया गया है जहाँ पर फजर कहती है कि बाबा मैंने शेर की जान ले ली है। हालांकि वो शेर की जान नहीं लेती बल्कि वो इसे एक अलग अपार्टमेंट में रख चुकी है जहाँ पर किसी को भी खबर नहीं है कि आखिर शेर कहाँ है। वो उसे वहाँ पर अच्छी तरह से ट्रीट करने वाली है, अच्छी तरह से उसका ख्याल रखने वाली है। शेर इसी तरह से ही तो जिंदगी की तरफ वापस आएगा। आहिस्ता आहिस्ता शेर जिंदगी की तरफ वापस लौटना शुरू हो जाता है। उसके चचा फाहर यहाँ तक रंगून वाला डॉक्टर सारे हॉस्पिटल्स चेक करते हैं, वहाँ पर पता लगवाया जाता है कि आखिर शेर कहाँ है। अगर वो पता लगवा भी लें तो किसी भी तरीके से शेर को वापस अपने हॉस्पिटल में तो ला नहीं सकते क्योंकि इन पर बहुत बड़ा केस हो सकता है। रंगून वाला डॉक्टर वो तो काफी ज्यादा सख्ते में होता है क्योंकि फजर एक दफा शेर ठीक हो ले तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। रंगून वाला डॉक्टर और डॉक्टर तहा वो तो जेल में जाएंगे लेकिन चचा को भी ले डूबेंगे। चचा के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और रंगून वाला डॉक्टर के भी। शेर जल्द वापस आ जाएगा और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है।